नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के क्या नया अपडेट आया है, क्या नया आदेश आया है, क्या खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 48 घंटे के अंदर मिलेगा 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी माताओं बहनों को यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, तो उनका 6वीं किस्त की राशि प्लस 5वीं किस्त की भी राशि आपको साथ में ही मिलेगी। यानी कि 6वीं किस्त का 2500 प्लस 5वीं किस्त का 2500 एक साथ आपको मिलेगा। वो भी कब? तो 48 घंटे के अंदर। इसको लेकर के नया अपडेट आया है, नया आदेश आया है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी एक एक करके विस्तार में बताएंगे और लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे भी। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन का आदेश जारी, लाइव देखो अभी। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये आदेश है। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या इनका आदेश आया है, आपको लाइव प्रूफ के साथ हर एक कुछ। साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24 जिलों में पैसा, यानी कि झारखंड के सभी जिलों में एक साथ पैसा भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि, और जिनका 5वीं किस्त का नहीं मिला है तो उनका साथ में ही पैसा आ जाएगा 5वीं किस्त का भी। मतलब जब आपका 6वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी तो उसी में आपको 5वीं किस्त की भी राशि जुड़ी हुई मिलेगी। यानी कि 6वीं किस्त का 2500 प्लस उसमें 5वीं किस्त का भी 2500 रुपया जोड़ के आपको दिया जाएगा। यानी कि एक साथ आपको 5000 रुपये दिया जाएगा और झारखंड के सभी जिलों में एक साथ पैसा भेजा जाएगा। पूर्व में आपने ये जरूर देखा होगा कि पहले 19 जिलों में भेज दिया जाता था, इसके बाद बाकी के बचे हुए जिलों में मतलब जिला वाइज करके पैसा भेजा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक साथ ही पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि अब पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाना है, इसीलिए 24 जिलों में एक साथ भेज पाना संभव है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आप सभी के लिए। और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, वीडियो को आप लोग भगाइएगा नहीं तो आप लोग कुछ जरूरी बातों को छोड़ सकते हैं, तो फिर आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको 6वीं किस्त की राशि मिले भी नहीं। इसलिए बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखेगा। आपको हर एक जानकारी एक एक करके बताएंगे कि 48 घंटे के अंदर जारी होने को लेकर क्या आदेश आया है, हेमंत सोरेन जी का क्या है आदेश, और 24 जिलों का लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक एक करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला अपडेट, सबसे पहली खुशखबरी देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर, जो कि क्या है, मैया समान योजना 6वीं किस्त आज। यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि आज जारी हो सकती है, आज आपके बैंक खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखिए क्या है अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6वीं किस्त की राशि या फिर बोल सकते हैं 6वीं किस्त का पैसा सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मिलना था, तो अब वो समय आ गया। अब आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि जो है आपको ये सरस्वती पूजा के गिफ्ट के रूप में आप सभी को मिलना था। तो अब यहाँ पर आपको ये पैसा मिल सकता है, आज आपके खाते में पैसा जा सकता है, क्योंकि कल तो यहाँ पर अवकाश था, मतलब कि छुट्टियाँ थी, जिसके कारण कि कल आपको पैसा नहीं मिल पाया था। तो अब यहाँ पर आगे का अपडेट देखेगा क्या है। जैसे ही मूर्ति विसर्जन होता है उसके सुबह से सभी सरकारी काम सुचारू रूप से चलने लगेगा और सुबह से आप सभी के खाते में पैसा डलाना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि आप सभी को सरस्वती पूजा के गिफ्ट के रूप में मिलना है। हालांकि देखिए, सरस्वती पूजा का यहाँ पर अवकाश है, मतलब कि छुट्टियां है, जिसके कारण कि सारे सरकारी कार्य अभी बंद है। तो आज आपका यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। तो जैसे ही मूर्ति का विसर्जन हो जाता है उसके बाद सुबह से आपके सारे सरकारी काम सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, सारे कार्य होने लगेंगे और
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में आना शुरू भी हो जाएगा। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं मिला है तो उनका 5वीं किस्त का भी इसी के साथ यानी कि 6वीं किस्त के साथ ही भेजी जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आगे, इसीलिए आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि अभी तक डीबीटी ऑन नहीं करवाए हैं वे करवा ले और मैसेज चेक करते रहें, क्योंकि आज शाम से कभी भी पैसा आपके खाते में जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपको 6वीं किस्त की राशि या फिर 7वीं किस्त की राशि या फिर 8वीं किस्त की राशि या फिर इसके आगे जितना भी किस्त अभी जारी होगी, अभी बहुत सारी किस्त जारी होनी है, ठीक है, कोई भी किस्त की राशि अगर अब से आपको चाहिए तो आपका बैंक खाता से डीबीटी ऑन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है, आप योग्य लाभुक हैं और अभी तक आपको 5 किस्त की राशि भी मिल गई है, 5 किस्त तक का पैसा आपको मिल गया है, मतलब आपका सारा कुछ सही है, लेकिन आपका डीबीटी चालू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको 6वीं किस्त से लेकर आगे जितना भी किस्त जारी होगी उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूर्व में ही साफ साफ घोषणा हो चुकी है कि 6वीं किस्त से लेकर आगे जितना भी किस्त जारी होगी, चाहे 7वीं हो या फिर 8वीं किस्त हो, सभी पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है। डीबीटी का मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं, आपका आधार नंबर से, किससे, आपका आधार नंबर से यहाँ पर डायरेक्टली सरकार पैसा भेजती है, सिर्फ आपका आधार से पैसा भेजा जाएगा और आपका जिस भी खाते में डीबीटी चालू होगा उस खाते में पैसा तुरंत से पहुंच जाएगा, यानी कि जिस समय सरकार पैसा भेजेगी उसी समय आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा। तो इसमें समय बहुत कम लगता है और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ियाँ देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल सही मतलब तरीके से पैसा जाता है, किसी का भी यहाँ पर गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए इस डीबीटी माध्यम को लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लाभुकों का यानी कि बहुत सारे माताओं बहनों का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलत था, जिसके कारण कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए डीबीटी माध्यम को लाया गया है कि उनका अगर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलत भी है तब भी अगर डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है तो उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगी सफलतापूर्वक। इसीलिए इस डीबीटी माध्यम को लाया गया है। और अगर अभी तक आपका डीबीटी चालू नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द इसको चालू करवा लें। और चालू कैसे होगा, तो आपको अपने बैंक में जाना होगा, आपको अपना आधार और पासबुक लेकर के, और वहाँ पर बोलिएगा कि डीबीटी को ऑन करवाना है, डीबीटी को चालू करवाना है, तो आपको वहाँ से चालू कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगला अपडेट क्या है, आज शाम से 6वीं किस्त 2500 रुपया मिलेगा। तो देखिए, ये सिर्फ 6वीं किस्त की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपको 2500 रुपया दिख रहा होगा। हालांकि जिनको 5वीं किस्त नहीं मिली है तो उनको मैं साफ साफ बता देता हूँ कि उनको 5000 रुपया मिलेगा। किनको, उनको 5000, जिनको कि अभी तक भी 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा है, अधिकारियों के द्वारा ही घोषणा किया गया है कि जिनको 5वीं किस्त नहीं मिली है उनको 6वीं किस्त के साथ ही 5वीं किस्त भी भेज दी जाएगी, क्योंकि कुछ समय के बाद 5वीं किस्त की राशि को रोक दिया गया था। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सरकार की ही गलती है, इसीलिए आपको मिलेगा जरूर से। यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि 4 से 8 फरवरी को ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। तो देखिए, 4 फरवरी को आपका यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो जाएगा, इसलिए 4 फरवरी को बहुत ही कम उम्मीद है पैसा आने को, यानी कि आज शाम को पैसा आने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज शाम को पैसा नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का विभाग है, ऐसा देखा गया है कि रात में इस विभाग में कार्य ज़्यादा होते हैं, रात को पैसा ज़्यादातर देखने को मिले हैं, रात को पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हो सकता है कि आज शाम को भी आपको पैसा मिल जाए, लेकिन इसका उम्मीद बहुत कम है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन आज के बाद यानी कि जैसे ही मूर्ति विसर्जन हो जाता है तो फिर आपका कार्य शुरू हो जाएगा और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, इस योजना के तहत जनवरी माह में यानी कि 5वीं किस्त की बात हो रही है। कौन सी 5वीं किस्त की बात, 56,61,791 खातों में, और इतने खाते का मतलब इतने लाभुक में 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 14,44,77,500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए 5वीं किस्त में लाभुकों की संख्या कितना था, तो 56,61,000, मतलब कि मोटा मोटी 56.5 लाख बोल सकते हैं। इतने माताओं बहनों को 25-25 रुपया दिया गया। कौन सी, दिसंबर माह की राशि, जो कि जनवरी में ही दिया गया है। ठीक है,
दिसंबर माह की राशि जनवरी में दिया गया है, 6 जनवरी को जारी होता है आपका पैसा, जो कि 5वीं किस्त की राशि थी। कौन सा? 5वीं किस्त की राशि थी और ये दिसंबर माह की राशि थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर देरी से पैसा भेजा जा रहा है इसलिए जनवरी माह में यह पैसा भेजा गया था। और वैसे ही जो आपका जनवरी माह की राशि है, कौन सा है? 6वीं किस्त की राशि है, ये आपको फरवरी माह में मिलेगा। तो 1 महीने का देरी हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 1 महीने का देरी हो गया सभी किस्त में, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीने की देरी होगी है, आगे से इसको सुधार कर लिया जाएगा। आगे देखिए, जनवरी में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, लिहाजा लाभुकों की संख्या 59 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। देखिए 5वीं किस्त की बात करें ना, 5वीं किस्त में लाभुकों की संख्या लगभग 56.5 लाख थी, और यही अगर 6वीं किस्त में अगर आप लोग आते हैं तो 6वीं किस्त में ये आंकड़ा लगभग 59 लाख के आसपास आ गया है, 59 लाख के पार भी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूर्व में नहीं हो पाया था, तो अभी जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन चल रहा है, और जिनका भी भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो जा रहा है उनका नाम 6वीं किस्त की फाइनल लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है, तो उनको भी 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का अपडेट देखते हैं क्या है। यहां पर देखिए आगे अपडेट क्या है, 6वीं किस्त आने में देरी क्यों। देखिए हम लोग यहां पर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, ये आने में इतना देर क्यों हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि सभी जिलों को तो मार्च माह तक की राशि एक साथ दे दिया गया है। झारखंड के 24 जिलों को मार्च माह तक की राशि यानी कि 8वीं किस्त तक का पैसा दे दिया गया है। आपका पैसा आपके जिला में रखा हुआ है, सिर्फ उसको भेजना है, तो क्यों देरी हो रही है आखिर जब पैसा रखा हुआ है। तो यहां पर देखिएगा 1 जनवरी 2025 के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वेबसाइट झारनेट पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसका सर्वर अभी तक ठीक नहीं हो सका है। देखिए यहाँ पर मतलब 1 जनवरी से ही देखा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो पोर्टल है, इसमें मतलब बदलाव किए गए हैं, इसमें नई मतलब तकनीकों को जोड़ा गया है, नए नए व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है, जिससे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटी मिल सके, और इसके कारण बार बार यहाँ पर सर्वर डाउन हो जा रहा है, तकनीकी समस्या आ जा रहा है, और अभी तक भी सर्वर ठीक नहीं हो सका है। आगे देखिए, बीच में 1-2 दिन के लिए सही हुआ, लेकिन फिर से सर्वर डाउन हो गया, और आपको बीच में जानकारी दिया गया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सर्वर ठीक हो गया है, चालू हो गया है, लेकिन फिर से 1-2 दिन बाद खराब हो गया, तो इसके कारण 6वीं किस्त का पैसा आने में देरी हो रही है। इससे इस योजना का नया आवेदन स्वीकृति और 6वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, और इसी के कारण अभी तक आपका 6वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है, और नए लाभुक को जल्दी स्वीकृतियां भी नहीं मिल पा रही है, यही कारण है। तो आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे का अपडेट देखते हैं, और एक एक करके हर एक कुछ बात करते हैं कि 2500 रुपया किन को मिलेगा, ठीक है, 2500 रुपया किन को मिलेगा, 5000 रुपया किन को मिलेगा, कौन कौन से जिलों में पैसा जाएगा, हर एक कुछ अब आगे बात करते हैं, देखिएगा एक एक करके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ इनके खाते में जाएगा 6वीं किस्त। तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, सभी के खाते में नहीं जाएगा। तो किनके खाते में जाएगा, क्या इसका यहाँ पर मतलब निर्धारित किया गया है क्राइटेरिया, आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपया प्लस 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपया मिलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या है कि सबसे पहले बात, अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का किस्त की राशि चाहिए, तो सबसे पहले आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, मतलब कि आपका सारा कुछ सही है, आप योग्य लाभुक हैं। इसके बाद आपका एकल खाता होना चाहिए, मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, और उसमें आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी चालू होना चाहिए। और भौतिक सत्यापन के समय आपका जो भी डॉक्यूमेंट है एक ही नाम से मिलना चाहिए, मगर मतलब कि जैसे अगर आवेदन हुआ है सीमा देवी के नाम से, तो फिर पासबुक भी सीमा देवी के नाम से होना चाहिए, आधार कार्ड और जितना भी आपने सारा कुछ लगाया होगा सारा कुछ सीमा देवी के नाम से ही होना चाहिए, तभी आपको 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। और अगर आपको 5वीं किस्त की नहीं मिलेगी तो उसका 2500 और 6वीं किस्त का 2500, दोनों किस्त का 2500 प्लस 2500 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनके बैंक खाते में पैसा जाएगा और किनके बैंक खाते में नहीं जाएगा। अच्छा, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि मान लीजिए आपका CBI का बैंक है, जो यहाँ पर आप लोग फोटो में देख भी सकते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक है, या फिर आपका SBI का है,
है यानी कि स्टेट बैंक का, या फिर आपका पीएनबी बैंक का यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, ये सारा कुछ बैंक है। तो क्या इनमें पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कौन सा बैंक में पैसा आएगा? देखिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे आपका सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर कोई भी बैंक हो, बस आपका क्या होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आपका होल्ड भी लगा हुआ है ना, आपके खाते में होल्ड भी लगा हुआ है, आपने लंबे समय से पैसा नहीं निकाला है, सिर्फ आपका डीबीटी चालू है, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा, चाहे कोई भी बैंक का खाता हो। तो कौन सा बैंक खाता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इन जिलों में 6वीं किस्त का पैसा। तो कौन कौन से जिलों में 6वीं किस्त का पैसा मिलेगा, 6वीं किस्त की राशि मिलेगा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जिलों का नाम एक एक करके बताता हूँ। तो आपका रांची जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, रामगढ़ जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, पलामू हो गया, दुमका जिला हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, गढ़वा जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा, साथ में आपका पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, साहेबगंज, आपका पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया और खूंटी जिला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जिलों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं किस्त की राशि कल से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि अगर बात करते हैं तो 6वीं किस्त की राशि तो 19 जनवरी से ही मिलना शुरू हो गया। कब से? 19 जनवरी से ही 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में पैसा भेजा गया है। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में कुछ जिलों में कुछ ही माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल पाई है। बड़े पैमाने पर सभी माताओं बहनों के खाते में और सभी जिलों में अभी पैसा नहीं भेजा गया है और बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। कल उम्मीद है कि आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा और सभी को पैसा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि क्या है, 5,000 रुपया या 2500 रुपया जान लो कितना मिलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि जारी होनी है अभी आप सभी को, इसमें कितना पैसा मिलेगा, 5,000 मिलेगा या फिर 2500 मिलेगा? आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो यहाँ पर आपके मन का सवाल अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, जनवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें माफ कीजिए 5वीं किस्त और 6ठी किस्त 2500 प्लस 2500 2 किस्तों का पैसा मिलेगा। जिन लाभुकों को 6 जनवरी को 5वीं किस्त मिल चुका है उनको 2500 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये किनको मिलेगा, तो जिन भी माताओं बहनों को, यानी कि जिन भी लाभुकों को 6 जनवरी को जो 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, जो कि दिसंबर माह का राशि था, ये अगर आपको मिल गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6वीं किस्त की राशि का 2500 मिलेगा। अगर आपको 5वीं किस्त मिल गया है तो अच्छा, अगर आपको 5वीं किस्त नहीं मिला है तो यहाँ पर देखिए, और जिन महिलाओं को, यानी कि जिन माताओं बहनों को 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको 5,000 रुपया, यानी कि 2500 प्लस 2500, तो 5वीं किस्त का 2500 प्लस 6वीं किस्त का 2500 एक साथ इसी सप्ताह तक कभी भी, और इसी सप्ताह, बल्कि ये सप्ताह लगेगा भी नहीं, मात्र 2 दिन के अंदर कभी भी आपके बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। या तो एक साथ 5,000 रुपये का मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, एक साथ 5,000 रुपये का SMS, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको नीचे, एक साथ आपके मोबाइल पर 5,000 का SMS आ जाएगा, या फिर 2 बार में, एक बार का 2500 और फिर दोबारा तुरंत आपके मोबाइल पर 2500 प्लस 2500 2 मैसेज आपके मोबाइल पर आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनको 5,000 रुपया मिलेगा और किनको 2500 रुपया मिलेगा। तो अगर आपको 5वीं किस्त की राशि मिल गई है, और 5वीं किस्त की राशि अधिकतर माताओं बहनों को 6 जनवरी को ही मिली थी, तो फिर आपको सिर्फ 2500 मिलेगा, और नहीं मिली है तो फिर आपको 5,000 रुपये मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया, जैसे 2500 प्लस 2500 रुपया किनको मिलेगा, सिर्फ 2500 रुपया किनको मिलेगा, और कब तक मिल जाएगा, और हेमंत सोरेन जी का क्या था आदेश, और मैंने आपको जिलों का लिस्ट भी दिखा दिया। हर एक कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगला वीडियो में।